हेलो, नमस्ते भाइयों। मैं ब्रह्मदत्त, आप सबके बीच में आपका दोस्त। आपने देखा होगा कि कोई भी महिला है अपने पति ससुराल वालों के खिलाफ में कोई भी मामला दर्ज करा देती है, चाहे वो CRPC 125 का हो, चाहे वो DB का हो या 498 वगैरह हो। और जब वो DB का केस करती है या 125 करती है तो भरण पोषण का आदेश प्राप्त करने के बाद कोई कोशिश करती है, कुछ सालों बाद उसको याद आता है कि नहीं, मुझे पति के घर में चाहिए। कोर्ट से जब उसको इतनी रिलीफ नहीं मिल पाता है तो क्या करती है, घर में पति के घर में जबरन घुसने की कोशिश करती है। इसी संबंध में हम आज बात करेंगे कि कोर्ट केस होने के बाद, मामले विचाराधीन न्यायालय में होने के बाद, क्या वो कंप्लेनेंट जो है, जिसने भरण पोषण के लिए दावा दायर किया है, परिवार दाखिल किया है, क्या वो घर में एंट्री कर सकती है या नहीं कर सकती है। डोमेस्टिक वायलेंस के तहत में अगर उसने सेक्शन 19 के तहत में अगर उसने रहने का अधिकार मांगा है और कोई आदेश नहीं हुआ है या हुआ है, क्या वो उस घर में अपने पति के विरुद्ध या अपने ससुराल वालों की इच्छा के विरुद्ध या पति की इच्छा के विरुद्ध घर में जबरन प्रवेश कर सकती है या नहीं कर सकती है। इसी संबंध में हम अभी बात करने वाले हैं आपसे। तो मैं आपको बताऊं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था, सुभाष चंद्र वर्सेस संध्या 2010/1 DMC 429। उसमें ये कहा गया था कि अगर कोई महिला है 125 CRPC यानी मेंटेनेंस का कोई केस अगर दाखिल करती है, और ये मैटर नहीं करता कि मेंटेनेंस उसको मिला है या नहीं मिला है, वो दावा दाखिल करती है और दावा दाखिल करने के बाद में उसको लगता है कि नहीं, मुझे अपने ससुराल में भी एंट्री चाहिए, तो पुलिस की मदद से या किसी सगी संबंधी की मदद से वो पति की इच्छा के विरुद्ध उस घर में नहीं रह सकती। आपने अमूमन केस में देखा होगा कि केस करने के बाद में महिलाएं सोचती हैं कि नहीं, उस घर में मेरा अधिकार है, मैं जबरन घुस जाऊंगी, ये कर लूंगी, वो कर लूंगी। पुलिस को लेके आती है, पुलिस क्या करती है, जबरन घर में दाखिल करके चली जाती है, दबाव बनाती है। अगर आपके साथ में अगर कभी होता है तो आप तुरंत उसी कोर्ट में जहाँ पे वो उसके मुकदमे विचाराधीन चल रहे हैं, वहाँ पे आप तुरंत आपत्ति दे सकते हैं कि इस तरीके से इंटरटेन किया गया है और जबरन मेरे घर में एंट्री ली, तो उस पुलिस वाले के खिलाफ में भी कार्रवाई हो सकती है, या कोई सगा संबंधी है उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। साफ सुभाष चंद्र वर्सेस संध्या के ऑर्डर में ये बात कही गई है कि अगर कोई मेंटेनेंस का केस या कोई भी केस अगर पेंडिंग है तो महिला किसी भी हालत में पति की इच्छा के विरुद्ध या ससुरालियों की इच्छा के विरुद्ध उनके घर में जबरन प्रवेश नहीं कर सकती। अगर ऐसा करती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। तो ये चीज आप समझिए, क्योंकि पुलिस हमेशा ये करती है कि नहीं, आपका पारिवारिक मैटर है, आपको रखना पड़ेगा, आपकी पत्नी है, अभी डाइवोर्स फाइल नहीं हुआ है, उससे मैटर नहीं करता। हमारे खिलाफ में अगर कोई केस है और कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है, दैट मीन्स कि दोनों पार्टियों के बीच में एक डिस्प्यूट है, और जब तक वो डिस्प्यूट रिसॉल्व नहीं हो जाता है तब तक ये ऐसे डिसाइड नहीं हो सकता कि उसको कहाँ रहना है, कहाँ नहीं रहना है। क्योंकि जब उसने CRPC 125 अगर डाला है या कोई भी केस डाला है तो वो ये कह के चल रही है कि मैं अपने पिता के घर रह रही हूँ। यानी कि जब वो अपने पिता के घर रह रही है तो उसने तब ये डिस्प्यूट पैदा किया, तब वो कोर्ट में भरण पोषण मांगने के लिए गई। उस स्थिति में, मामला विचाराधीन होने की स्थिति में, वो घर में जबरदस्ती पति के नहीं घुस सकती, क्योंकि उसने वो डिस्प्यूट पैदा कर दिया। मायके में जाके केस फाइल करने के बाद में उसने डिस्प्यूट पैदा कर दिया। और यदि ऐसा भी होता है तो हम लोग यहाँ पे एक इंजंक्शन सूट जो होता है वो भी फाइल कर सकते हैं। अगर महिला ज़बरदस्ती कर रही है और मानने को तैयार नहीं है कि मेंटेनेंस के केस भी पड़े हैं, डॉरी के केसेस वगैरह पड़े हैं, और वो कह रही है कि नहीं, मुझे इसी घर में रहना है, वरना मैं ये कर लूँगी, वो कर लूँगी, अगर इस तरीके की अगर धमकी दे रही है तो आपको तुरंत पुलिस को शिकायत करनी है। और दूसरी बात, यदि वो जबरन घर में अगर प्रवेश की हुई और मामले विचाराधीन है तो आप उसी न्यायालय में इंजेक्शन सूट भी फाइल कर सकते हैं, टेम्परेरी इंजेक्शन सूट फाइल कर सकते हैं।
इसका सीपीसी में प्रावधान भी है। आगे हम आपको बताते रहेंगे कि किस तरीके से आपको मूव करना है। अगर आपको मेरी किसी भी तरीके की कोई भी जानकारी की ज़रूरत हो तो आप मेरे संपर्क कर सकते हैं। आप मेरी मदद करो, हम आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद।